नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस 3 इंजेक्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। एपिडोशिन, प्रेग्मा और डेक्सामेथासोन। ये 3 ऐसे इंजेक्शन के बारे में लोग पूछ रहे थे कि जब हम इनको प्रेग्नेंट पशु में लगाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग साइड इफ़ेक्ट हमें एनिमल्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं फील्ड में। तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए और प्रेग्नेंट पशु में हमें इनका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत मेजर मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं जो आपको यूज़ में नहीं लाने हैं। इनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और किसी भी तरह का डाउट है आपके मन में या फिर दिमाग में तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, फिर हम उसके ऊपर नेक्स्ट बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि वेटनरी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी बोलस हैं, इंजेक्शन हैं और सिरप हैं, जो अगर आप प्रेग्नेंट पशु में देते हैं तो प्रेग्नेंट पशु में उनके बहुत सारे मेजर मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं और कुछ एक ऐसी दवाएँ हैं, इंजेक्शन हैं जो कि डायरेक्ट पशु का एबॉर्शन भी करवा देते हैं। तो इसी के ऊपर हम अब बात करने वाले हैं, जो कि 3 मेजर आपने मेरे को इंजेक्शनों के नाम बताए हैं। प्रेग्मा इंजेक्शन हो गया, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन हो गया और एपिडोसिन इंजेक्शन हो गया। तो गाइज़, किसी भी कंडीशन में सीधी-सी बात है, अगर पशु आपका प्रेग्नेंट है, फील्ड में आपको केस मिलता है, तो आपने कभी भी इन दवाओं का उपयोग, इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि वो पशु प्रेग्नेंट है और ये मेजरली तीनों इंजेक्शन काम करते हैं पशु का डिलीवरी के समय। जब पशु की सर्विक्स क्लोज होती है, खुल नहीं पाती है, हार्मोन काम नहीं करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें जब डिलीवरी के समय आती है, तो उस कंडीशन में इन दवाओं का उपयोग एनिमल के अंदर करते हैं। अब सीधी-सी बात है कि जो इंजेक्शन पशु की सर्विक्स को ओपन करने का, वहाँ पे डायलिटेशन करने का, वहाँ पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करते हैं, अगर आप उन दवाओं को प्रेग्नेंट पशु में देते हैं, तो वो वही काम करेंगे। जैसे आप उनको इंट्रामस्कुलर या आईवी उन इंजेक्शन को देते हैं, तो तुरंत बॉडी में वो रिएक्ट करते हैं और जो भी सर्विक्स होती है, ठीक है, यूट्रस होता है, वहाँ से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। बॉडी के अंदर जैसे वो इंजेक्शन इंसर्ट होते हैं, वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे और फिर वो काम क्या करेंगे, सर्विक्स को ओपन करना। और सर्विक्स जब ओपन होगी, उसके अंदर जो भी बच्चा होगा, फीटस होगा, वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यानी कि उसका एबॉर्शन हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई भी केस को हैंडल करते हैं, तो उसमें ये चीज़ों को भी ज़रूर चेक करें कि जो फीमेल एनिमल हैं, उनकी प्रेगनेंसी की प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर हिस्ट्री आपको ओनर से लेनी है। अगर मान लीजिए इससे 3 महीने या इससे ऊपर की प्रेगनेंसी है, तो आप खुद भी उसको पहले चेकआउट कर सकते हैं कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कंप्लीटली उसकी हिस्ट्री लो, सारी की सारी जानकारी लो, एआई से रिलेटेड और बीमारी से रिलेटेड हर एक चीज़ ए टू जेड आपको पता होनी चाहिए, बीमारी का प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। और इन इंजेक्शनों से रिलेटेड गाइस, प्रेगनेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पशु प्रेग्नेंट है तो कोई भी इन तीनों में से कोई भी इंजेक्शन आपको मेजर यूज़ में नहीं लाना है। कुछ एक कंडीशन में डेक्सा यूज़ किया जाता है कुछ एक लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ एक साइड इफेक्ट एनिमल के अंदर दे देता है। बाकी अदर जो 2 इंजेक्शन है, वो उनका काम सीधा है सर्विक्स को ओपन करना, सर्विक्स को मेजरली ओपन करते हैं डिलीवरी के टाइम। तो इनमें से मैं तीनों इंजेक्शन को आपको रिकमेंड ये कर रहा हूँ कि प्रेग्नेंट पशु में कभी भी आपको इन दवाओं का उपयोग, डेक्सा का, एपिडोशिन का और प्रेग्मा का उपयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। अगर आपको फील्ड में काम करना है, बहुत मेजर इशू हो जाते हैं। देखिए, अब जब पशु का एबॉर्शन हो गया, ठीक है, तो सीधी सी बात आपके ऊपर आएगी कि आपने गलत मेडिसिन जब एनिमल को दी है, तो उसी वजह से पशु का क्या हुआ, एबॉर्शन हुआ एक्चुअली, और वो वैसा ही होगा, क्योंकि इन इंजेक्शन का काम है सर्विक्स को डायलेटेट करना, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना, ताकि बच्चे की डिलीवरी अच्छे से हो सके। ठीक है कि नहीं? तो इसी कंडीशन में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो दवाई है, ठीक है, जैसे डेक्सा है, देखिए डेक्सा इंजेक्शन जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है। एपिडोशिन, और इसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें पड़ी होती है जो किसी भी तरह से प्रेग्नेंट एनिमल के लिए सेफ नहीं है। तो फील्ड में ये जो 3 इंजेक्शन है, इसके अलावा गाइस बहुत सारी और भी दवाई है, बहुत सारी मेडिसिन है जो हमें प्रेग्नेंट एनिमल को नहीं देनी है, ठीक है। बोलसें हैं, सिरप हैं, उसके बाद पाउडर हैं, उसके बाद इंजेक्शन हैं, टैबलेट हैं, उनका यूज़ आपको नहीं करना है। इस पर एक डेडिकेट वीडियो आएगी कि कौन कौन से इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ़ हैं और कौन कौन से इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है, तो उस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन जो आपका मेजर सवाल था इन तीनों इंजेक्शन से रिलेटेड, वो मैंने क्लियर कर दिया है कि ये तीनों इंजेक्शन कभी भी आपने प्रेग्नेंट पशु को नहीं देने हैं। अगर आप देते हैं तो उस पशु का सीधा सीधा क्या होगा, एबॉर्शन। और देखिए, एबॉर्शन तभी होगा जब वो पशु प्रेग्नेंट होगा। अगर मान लीजिए वो पशु प्रेग्नेंट है ही नहीं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऐसी मेजरली कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि पशु प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसमें एबॉर्शन तो होगा नहीं।
लेकिन पशु प्रेग्नेंट है तो उसमें पक्का एबॉर्शन होगा। अब देखिए, यहाँ पे मेजरली बात ये है कि अगर आप देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने में दे रहे हैं तो उसमें तो एबॉर्शन ठीक है। इनका यूज़ हम मेनली करते हैं लास्ट टाइम पे, जब मान लीजिए जेस्टेशन पीरियड जो होता है, प्रेगनेंसी पीरियड जो पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन फिर भी सर्विक्स का माउथ जो है ओपन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इनको पशु में देते हैं जो 2 इंजेक्शन है एपिडोसिन और प्रेगमा। उससे सर्विक्स का मुंह ओपन होता है और उसके बाद हम बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जब पशु की डिलीवरी, गाय भैंस की डिलीवरी या गोट शीप की जो डिलीवरी है उसको होने में वो कठिनाई पैदा हो रही होती है, तो उस कंडीशन में। इसके अलावा अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम इनको जबरन लगा रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। सोच समझ के हर एक काम फील्ड में करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि जो भी आ रहा है लगाते जा रहे हैं, किसी ने बता दिया, तो वैसा आपको नहीं करना है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो आई होप आज की वीडियो ऐसे जनरल थी। ठीक है, तो आई होप अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू।